बारहवीं लड़की, प्रेम और रहस्य की एक अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव में बारहवीं नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और शांत मुस्कान पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन बारहवीं के जीवन में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। वह हर शाम नदी किनारे जाकर कुछ लिखती थी और अक्सर जंगल की ओर चली जाती थी। गांव में एक युवक आर्यन शहर से पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। आर्यन तेज दिमाग, साहसी और दिल का अच्छा इंसान था। उसने पहली बार बारहवीं को देखा तो उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुआ, लेकिन बारहवीं का रहस्यमयी स्वभाव उसे और भी आकर्षित करता था। नववागत प्रेम की शुरुआत। आर्यन ने धीरे धीरे बारहवीं से दोस्ती करने की कोशिश की। पहले तो बारहवीं उससे दूर दूर रहती, लेकिन समय के साथ उसने आर्यन को अपना दोस्त मान लिया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आर्यन ने देखा कि बारहवीं का मन बहुत गहरा और संवेदनशील है। एक दिन नदी किनारे बैठकर आर्यन ने बारहवीं से पूछा, तुम हर रोज यहाँ क्या लिखती हो? बारहवीं मुस्कुराई और बोली, यह मेरा अपना संसार है। जो बातें मैं किसी से नहीं कह सकती, उन्हें यहाँ लिख देती हूँ। आर्यन ने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारे इस संसार का हिस्सा बन सकता हूँ? यह सुनकर बारहवीं थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने आर्यन को अपने करीब आने दिया। दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। अब दहाड़ बढ़ रहस्यमयी घटना। एक दिन जब दोनों जंगल में घूम रहे थे, अचानक उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। बारहवीं उस मंदिर को देखकर असहज हो गई और आर्यन से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन आर्यन जिज्ञासु था। उसने मंदिर के अंदर जाने की जिद की। मंदिर के भीतर एक रहस्यमयी प्रतीक अंकित था, जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही आर्यन ने उस प्रतीक को छुआ, जमीन हिलने लगी और मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग प्रकट हुई। बारहवीं ने आर्यन को रोका, लेकिन उसने कहा, अगर यह सुरंग खुली है तो इसके पीछे कुछ खास जरूर है। दोनों ने मिलकर सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग के भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां अनमोल रत्न, अजीब चित्र और एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, जो किसी प्राचीन देवी की लगती थी। मूर्ति के पास एक किताब रखी थी, जिसमें अजीब भाषा में कुछ लिखा था। रबरटी, अतीत का खुलासा। बारहवीं ने चौंक कर कहा, यह वही भाषा है जो मैं बचपन से सपनों में देखती आई हूँ। आर्यन ने किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मूर्ति की आंखों से रोशनी निकलने लगी। बारहवीं को अचानक सब कुछ याद आ गया। उसने आर्यन को बताया, मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं इस मंदिर और इसके रहस्यों की रक्षक हूँ। मेरे माता पिता इसी सुरंग में खो गए थे। मुझे यह जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं इसे किसी भी बाहरी खतरे से बचाऊं। आर्यन यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने बारहवीं का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे साथ रहना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, चाहे तुम इंसान हो या कोई रहस्यमयी शक्ति। और अंतिम संघर्ष और प्रेम की विजय। तभी सुरंग में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। मूर्ति से एक छाया निकलकर दोनों की ओर बढ़ने लगी। वह छाया एक प्राचीन दुष्ट आत्मा थी, जो इस रहस्य को मुक्त करना चाहती थी। बारहवीं ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वह कमजोर पड़ रही थी। आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए मंदिर में रखे एक पुराने खंजर से उस छाया पर वार किया। छाया गायब हो गई, लेकिन उसकी शक्ति ने आर्यन को घायल कर दिया। बारहवीं ने आर्यन को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। उस दिन के बाद से मंदिर की सुरंग बंद हो गई, लेकिन बारहवीं और आर्यन का प्रेम और गहरा हो गया। दोनों ने मिलकर गांव की रक्षा और उस रहस्य को संभालने का प्रण लिया। उनका प्रेम अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि रहस्य और साहस का प्रतीक बन गया।